नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी चौरसिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय सनी वीआई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले। अगर आप 12वीं में 11वीं में है तो आप निडर हो जाइए, फ्री में आपको यूट्यूब में कंप्लीट फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आप लोग को क्लासेस देखने को मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी कवर है, पूरी एनसीईआरटी कवर है। एसएल अरोरा, आरडी शर्मा और सीबीटी और एनडीए के लिए भी मैं प्रिपरेशन कराता हूं। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को कंप्लीट मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कोर्स देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। आज क्या पढ़ने वाले हैं, चलो लिखते हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में पहला आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। आज हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले और मैं आप लोग को क्या बता दूं, ये दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स जेई, सीवीटी, एनडीए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टॉपिक को आप स्किप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था ना, तो एनसीईआरटी में मेरे को कुछ कुछ कंसेप्ट देखने को मिला। कंसेप्ट नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कंसेप्ट तो था ही नहीं तो बच्चा करेगा कैसे? जब कंसेप्ट ही नहीं होगा तो बच्चा करे क्वेश्चन कैसे करेगा? एनसीईआरटी ऐसा ही खेलता है हम लोग के साथ। आइए मैं आपको बता दूं, हम लोग के पास ना कनेक्टिंग टू कैपेसिटर में कनेक्टिंग टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को हम जोड़ते हैं ना, तो हम लोग के पास दो तरीका है, एक सेम पोलैरिटी पे, एक अपोजिट पोलैरिटी पे। नंबर 1 पे हम मानेंगे सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी किसको बोलेंगे? ये तो कैपेसिटर का सिंबल होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। एक दूसरा कैपेसिटर यहां पे लेंगे, इसका प्लस भी इधर रखेंगे, इसका माइनस भी इधर रखेंगे और सॉरी और इन दोनों को ना इधर से जोड़ देंगे तार से मदद से। देखिए तो इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ गया, इसका माइनस इसके माइनस से जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी। तो ये कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 है, इसके पास वोल्टेज P1 पोटेंशियल होगा, इसके पास V2 पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का ना फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका है। इसका मैंने डेरिवेशन पिछली क्लास में किया था, आप कृपया करके देख लीजिए। बेटा आप एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब काम करता है तो आपने देखा है वो ठंडा होते हुए? नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है ना जो काम करे और गर्म ना हो। ये भी हमने तारों की मदद से जोड़ा तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ एनर्जी एक्सीड हो गया, कुछ एनर्जी बाहर के फॉर्म में निकल गया, कुछ बढ़ गया, कुछ निकल गया। तो क्या हीट हीट नहीं हो जाता है? हीट, हम भी कोई डिवाइस देखते हैं ज्यादा देर चल जाता है तो पकड़ते तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो हीट होने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ हीट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉस ऑफ हीट क्या होगा? 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, इंपोर्टेंट भी नहीं है, जस्ट फॉर द एमसीक्यू में आप लोग को पूछ देता है तो ये याद रखिएगा। नहीं भी याद हुआ तो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स का ही आता है, उतना क्यों बोझ लेना, लेकिन याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, अपोजिट पोलैरिटी में। अपोजिट पोलैरिटी में आते हैं। मानिए ये एक मेरा कैपेसिटर है
इधर मेरा एक कैपेसिटर है। अपोजिट पोलैरिटी कहने का मतलब ना, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से। देखिए तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ये कैपेसिटर मेरा C1 है, ये कैपेसिटर मेरा C2, इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा V1, इसके पास होगा V2। तो कॉमन पोटेंशियल सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम, सिर्फ एक प्लस और माइनस का अंतर है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। लॉस ऑफ हीट क्या होगा, डेल्टा यू, इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हीट क्या होगा 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दो डिवाइस को हम देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा देर के बाद गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब हीट निकलने लगता है उसमें से इन्वायरमेंट में, तो उसी को लॉस ऑफ हीट बोलते हैं। ये इंपोर्टेंट है, इससे एमसीक्यू पीवाईक्यू बना हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोग को पढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा ही टॉपिक है, उसको थोड़ा मुश्किल से 5-10 मिनट लगे कवर कर दो, फिर हम डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे। चाहे किसी बच्चे को लगे कि नहीं ये तो फालतू पढ़ा रहे, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप करके आगे देख लीजिएगा। पोटेंशियल इन जंक्शन। पोटेंशियल इन जंक्शन में क्या होगा, एक कैपेसिटर रहेगा, दूसरा कैपेसिटर रहेगा सेम पोलैरिटी पे, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको छोड़ो ये प्लस माइनस को, ऐसे दिया रहेगा क्या में सीरीज में है। इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा V1, ये कैपेसिटर C1 है, इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा V2, ये कैपेसिटर है C2। अब मेरे को क्या बोल देगा, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल बताओ Vc। अभी हमने पढ़ा है Vc इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वैसा ही है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, इसको अर्थिंग कर दिया गया। कैपेसिटर का पोटेंशियल दे दिया यहाँ पे 1200 वोल्ट, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया 3 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन बोल देगा फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल पता करो। हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, अर्थिंग करने का मतलब सब जगह पोटेंशियल क्या करना, जीरो करना, जीरो। यहाँ तक ये लाइन के इधर सब पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमको क्या फॉर्मूला पता है, Vc इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है 1200, सॉरी V1 कितना है 1200 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल मेरा निकल के आ गया 600 वोल्ट। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, तब हम अपना आज कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियल इन 3 टर्मिनल जंक्शन। 3 टर्मिनल जंक्शन कहने का मतलब एक कैपेसिटर ऐसे दिया रहेगा, एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा है, एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा है। 3 कैपेसिटर जुड़ा है कि नहीं, 3 पोटेंशियल जंक्शन। इसके पास मानो V1 है तो ये कैपेसिटर C1 है, ये V2 है तो ये कैपेसिटर C2 है, ये C3 है तो ये इसका पोटेंशियल V3 है। हम लोग को क्या पूछ देगा, कॉमन पोटेंशियल बताओ, Vc बताओ, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा। देखो इसमें 2 कैपेसिटर था तो ऊपर 2 ही टर्म था, 3 आ गया तो ऊपर 3 टर्म रहेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। मानो 4 कैपेसिटर रहता है, ऐसे भी एक और जोड़ देता, ये V4 हो जाता है, ये C4, तो इसमें कुछ नहीं, प्लस C4 V4 बाई प्लस C4, ऐसे हम कनेक्ट कर देते। तो ये एक टेक्निक हो गया, इससे एमसीक्यू पूछा हुआ है बोर्ड्स में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आज का हम लोग
मेन टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग का। आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हम लोग का मेन टॉपिक है। आप लोगों ने ना सब कोई डाइलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है, लेकिन बोलोगे अरे क्या बोल रहे हो, क्या ये मास्टर पगला गया है, क्या झूठ बोल रहा है, सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक का ना मैं एक सिनोनिम बताऊंगा ना आप लोग को, पर्यायवाची, तो आप लोग बोलेंगे अरे अच्छा ये है। इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलते। वो इंसुलेटर के पास एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। कैसा प्रॉपर्टी? जो ट्रांसफर करे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को बिना कंडक्शन के। कंडक्शन का मतलब टच, बिना टच कराए उस कैपेसिटर से वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ट्रांसफर करे, उसी इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। चलिए लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक are the insulator which transfer electrical effect without कंडक्शन। एग्जाम्पल के रूप में लेना हो तो प्लास्टिक, माइका, ईटीसी। देखो तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। क्या सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है? नहीं है। वो इंसुलेटर के पास कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए? ट्रांसफर करे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। ट्रांसफर क्या करे? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, और बिना कंडक्शन का। कंडक्शन का मतलब होता है टच कराना, टच कराना। लेकिन यहाँ पे टच नहीं कराना। मैं बताऊं, मानो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो पॉजिटिव चार्ज है। हम पढ़े थे ना डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, वही बात है। ये कैपेसिटर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मानो हमने रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? देखो तो टच कराया मैंने? नहीं, विदाउट कंडक्शन। ये हम लोग को समझ आ गया। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? फील्ड जाता है, 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 जाता है। ट्रांसफर किया कि नहीं किया? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कराना। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हुआ। क्या है कि ये इंसुलेटर मैंने रखा, तो सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, कुछ ही इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके पास ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करे बिना कंडक्शन के थ्रू। टच मैंने कराया, देखो तो कहीं टच कराया? नहीं कराया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैं क्या रिवीजन करा दूं। अब आप लोग तो रिवीजन का तो हैबिट होगा नहीं, सीधा वीडियो में घुस जाते। कोई भी वीडियो पहले वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना चाहिए। डाइपोल का नाम सुना है? डाइपोल क्या होता है? एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, टू वे डिस्टेंस हम लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दो, इसको फिर डाइपोल नहीं बोलेंगे। ये डाइपोल नहीं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, इसको हम डाइपोल नहीं बोलेंगे। एक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, माइनस से प्लस की तरह एक लाइन आता है जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वो होता है डाइपोल मूवमेंट। तो ये दो चीज का कंसेप्ट यूज होने वाला है, याद है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक का कुछ प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नंबर 1, पोलर डाइलेक्ट्रिक। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में,
वर्ड सुना होगा, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कहने का मतलब मैं आप लोग को रिवीजन करा दूं, क्या होता है। वाटर को ले लेंगे तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, मैं आप लोग को बताता हूँ। इधर एक हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन, एक दो तीन चार। देखिए तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो आप लोग देखिए तो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ दूरियां है। हाँ जी, दूरियां है। इसके पास डाइपोल है, डाइपोल है तो डाइपोल के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। इसके पास भी देखिए एक माइनस चार्ज है, इधर ये पार्ट हो गया। अभी ये पार्ट एक माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ दूरियां है। देखिए तो कुछ दूरी है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या होता है, इन लोग के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल कहने का मतलब दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सिंपली पोलर का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो कुछ दूरी या डिस्टेंस में। अब आते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं ले लू हाइड्रोजन को ही ले लू। देखो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो देखो तो प्लस और कुछ डिस्टेंस में प्लस है, तो इसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। देखिए यहाँ पे डाइपोल बन रहा है, नहीं, डाइपोल के एक कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन एक दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस और माइनस होता तो ये क्या हो जाता, डाइपोल मोमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करता और वो पोलर में चल जाता। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास क्या, देखो तो परमानेंट डाइपोल है, नहीं है। क्लोरीन भी एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीजन भी एग्जाम्पल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल। पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर, HCl, ETC। नॉन पोलर का एग्जांपल हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्या था, ऑक्सीजन, ETC। पोलर डाइलेक्ट्रिक को ना हम जब कोई डायग्राम बनाते तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो। नॉन पोलर के लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। होना तो दोनों प्लस चाहिए, लेकिन देखो तो प्लस और माइनस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं, तो क्या डाइपोल है, डाइपोल नहीं है तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी में जाएगा। डाइपोल मूवमेंट होता तो किस कैटेगरी में जाता, पोलर डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में जाता। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डायग्राम बनाते तो नॉन पोलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते, प्लस माइनस प्लस माइनस। आप बोलेंगे यहाँ तो दोनों प्लस है, क्या करेंगे, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही देकर गया है लोग, हम लोग को वही मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी को हम यूज करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग का टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, दो प्रकार का होता है। पोलराइजेशन कहने का मतलब एक और पोलराइजेशन आगे आएगा, तो वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। ये पोलराइजेशन क्या है, टेक्निक है, मैं लिख देता हूं। ये पोलराइजेशन क्या है, एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिससे हम
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक को और ज्यादा पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब पोलराइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर में कर देते हैं और जो पोलर है उसको और ज्यादा पोलर, उसमें और ज्यादा पोलर का प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं। कैसे, आइए मैं समझता हूं, समझाता हूं, सॉरी समझता हूं बोल रहा हूं। देखिए एक मैं शीट लूंगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक शीट लूंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पास नहीं करूंगा, तो इसमें मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, प्लस और माइनस में। अभी बोला रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन इलेक्ट्रिक, प्लस और माइनस के रूप में, प्लस और माइनस के रूप में होगा। इसके पास डाइपोल मोमेंट है, नहीं है, डाइपोल है, नहीं है, तो क्या में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जाएगा। एक और सेम ऐसा ही मैं शीट लूंगा, यहाँ पे सेम शीट लूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करा दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा मेरा, ये सेम शीट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर, दोनों क्या है, दोनों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहा हूं। एक चीज मैं आप लोग को रिवीजन करवा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पास होता है तो कोई सोर्स से पास होता होगा, प्लस से निकलता है हम लोग को पता है, और माइनस में जाके इंड होता है। इधर मैं कोई एक प्लस चार्ज रखूंगा तो ये किधर जाएगा, क्यूवी फोर्स लगता है इधर, क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। एक नेगेटिव चार्ज रख दूंगा तो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज ये इधर की तरह माइनस क्यूवी फोर्स से जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो देखिए, तो प्लस और माइनस एक दूसरे में क्या थे, यहाँ पे ओवरलैप थे, क्या थे, ओवरलैप थे। इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो प्लस मेरा किधर की तरफ जाएगा, देखिए प्लस उधर की तरफ जाएगा, प्लस उधर की तरफ जाएगा, और माइनस किधर आएगा, इधर आएगा, माइनस प्लस। ये क्या हो गया, फोर्स एक उधर लगा, देखिए ना, एक था, एक फोर्स प्लस लेके उधर चला गया, माइनस लेके इधर आ गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया तो डाइपोल बन गया, डाइपोल बन गया तो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इन लोग के पास क्या हो गया, दे हैव डाइपोल मोमेंट। इनके पास क्या था, दे डोंट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या में कन्वर्ट हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, तो पोलराइजेशन एक टेक्निक था कि नहीं था, जिससे हम नॉन पोलर को क्या कर दिए, पोलर कर दिए। कैसे हुआ वो भी मैं बताया, वो रिवीजन करा के मैंने बताया। चलिए अब एक पोलर डाइलेक्ट्रिक देखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक देखते हैं। इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगा, एक प्लस एक माइनस ऐसे रहेगा, माइनस प्लस ऐसे रहेगा, प्लस माइनस ऐसे रहेगा, प्लस माइनस ऐसे रहेगा। देखिए तो इसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट अलाइंड, डिसअलाइंड है, डिसअलाइंड है। डिसअलाइंड कहने का मतलब
कोई इधर घूम के बैठा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर घूम के बैठा है, कोई भी एक कंडीशन में ये लोग नहीं है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही लगाऊंगा सारे प्लस वाले उधर इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस वाले इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या में आ गया, अलाइन में आ गया। देखिए तो पोलर को और ज्यादा पोलर मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया, पोलराइजेशन से। ये दोनों क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कोई इधर मुंह बना के बैठा था, कोई इधर मुंह बना के बैठा था। ऐसा ही होता है कि स्कूल में अगर कोई क्लास में प्रिंसिपल सर ना आए तो सब कोई इधर घूम के बैठा है, कोई इधर। सब प्रिंसिपल सर आ जाएंगे तो सब कोई स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा बैठ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रिंसिपल का काम कर रही है, सब स्टूडेंट हम जैसे बच्चे थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो क्या हुआ, सब तन गए, सब एक अलाइंड फॉर्म में आ गए। यहाँ पे कैसे थे, डिसअलाइंड फॉर्म में थे। तो देखिए पोलराइजेशन क्या है, टेक्निक है जिससे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिए, पोलर कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, और जो पोलर था उसको और ज्यादा पोलर कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कोई भी हम एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे, हम लोग एक चीज में क्या बता दूं, दुनिया में ना 2D फिगर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब हम सिर्फ स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। अब कोई शाने लोग आएंगे बोलेंगे ये तो 2D है ना, 2D देख, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, कुछ मोटाई भी है, थिकनेस भी है, तो ये 3D फिगर नहीं है। दुनिया में तू मेरे को 2D फिगर का नाम बता दे, सिर्फ उसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो, हाइट ना हो, बता दे तू मेरे को। एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ हम स्टडी के लिए बात बोलते हैं, हाँ ये 1D फिगर है, ये 2D फिगर है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 3D फिगर ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो एक 3D फिगर का डाइलेक्ट्रिक लेंगे। एक क्यूब लेंगे हम 3D फिगर का। क्या हम लोग को पता था, कोई भी नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा नॉन पोलर रहेगा तो पोलर हो जाएगा, पोलर रहेगा तो और ज्यादा पोलर हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ स्टडी करना है पोलर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, हमने लगाया तो क्या हो गया, ये ई एक्सटर्नल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इसके अंदर जितना भी होगा तो सारा माइनस वाला इधर हो जाएगा, प्लस वाला इधर इकट्ठा हो जाएगा। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस, देखिए तो कुछ सेपरेशन आ गया कि नहीं आ गया, हाँ पोलर में चला गया। क्यों मैंने अंदर नहीं बनाया अंदर, इसके बारे में अभी बात करूंगा। आप लोग एक बच्चे क्या चीज नोटिस करिए, ये प्लस माइनस पास पास है, दोनों क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, इसका हम लोग को कोई काम नहीं है। दोनों क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। सिर्फ हम लोग को किससे काम हो गया, अब साइड में प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। कहने का अर्थ
कोई भी डाइलेक्ट्रिक में वॉल्यूम के अंदर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाता है। सिर्फ किससे मतलब है, कोना कोना से। कोना, कोई भी शीट का कोना कोना से, इधर भी होगा तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, कोना कोना से। वॉल्यूम के अंदर से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें प्लस और माइनस खुद न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, सरफेस के लिए बात करेंगे। एक बच्चे को मेरे को बात बताइए, ये प्लस माइनस इधर चार्ज हो गया तो क्या ये अपने अंदर फील्ड बनाना नहीं चालू कर देगा? फील्ड बनाना, पोलराइजेशन नहीं हो गया? प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो गया, उसी को तो बोलते हैं पोलराइजेशन, एक टेक्निक है। तो ये ईपी बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्योंकि हम लोग को पता है प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई भी प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो क्या अंदर चार्ज नहीं होगा? अंदर चार्ज हुआ तो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो अंदर क्या पोलराइजेशन नहीं होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? अंदर भी बनेगा। एक हमने बाहर लगाया था, उसके कारण अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मैं यहाँ लिखूंगा ई एक्सटर्नल, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी और बोलो चाहे ई इंड्यूस्ड बोलो, दोनों एक ही वर्ड है। और ई इंटरनल बोलो, क्योंकि अंदर लग रहा है। इस कहने का मतलब पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पोलराइज और इंड्यूस्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अंदर जब से प्लस और माइनस चार्ज पोलराइज हो गया तो देखिए, तो क्या अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ना, उसके बराबर ये नहीं बनेगा, कुछ कम अमाउंट में बनेगा, कुछ कम बनेगा। तो हम लोग को पता है दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर उधर जा रहा है। तो देखिए, तो दो वेक्टर जाता है, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर निकालने तो हम क्या करते, ऐड कर देते, सिंपल ऐड कर देते। सॉरी, ऐड बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, हम लोग को रिजल्टेंट निकालना हो, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये बेसिक वेक्टर का रूल है, ये जानना पड़ेगा। तो देखिए, तो दो वेक्टर है और दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो हम लोग को नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ई एक्सटर्नल। बड़ा वाला कौन सा है, वो मैं बोला था ना, ये उतना नहीं बनेगा, इससे थोड़ा कम बनेगा। बड़ा वाला में से माइनस ईपी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सपोज ये बन गया 5 वोल्ट पर मीटर, तो ये ईपी कितना बनेगा अंदर, 2 वोल्ट पर मीटर। तो मेरा नेट कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये ईपी उतना एक्सटर्नल के बराबर नहीं बनेगा, ये थोड़ा मोड़ा कम बनेगा, इसका थोड़ा असर कम कर देगा, कम कर देगा। देखिए, तो पहले पास था, जैसे ईपी अंदर हो गया तो कितना बन गया, आ गया 2 बन के आ गया। इसका मतलब अब इधर 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। क्यों 2 इधर जा रहा है, क्योंकि इसका संख्या ज्यादा है, ये डोमिनेट करेगा। ये तो 2 इसका कट के चला गया, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। ये जस्ट नॉलेज के लिए था। ये इसको ना याद रखिएगा, इसको ना मंगलसूत्र की तरह ना गांठ बांध के रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब बेटा क्या, ई नेट निकालना हो ना, जैसे ये तो एक हम लोग का ट्रिक्स हो गया। एमसीक्यू हम सोल्व करते हैं ना, तो हम लोग को ना ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल और डिवाइडेड बाई के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नाम सुना है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल के है, कैपिटल के। कूलम्स कांस्टेंट मत बोल दियो, कूलम्स कांस्टेंट स्मॉल के होता है। क्या करे, फिजिक्स में शब्दों की कमी पड़ गई, इसीलिए अपर केस लेटर लोअर केस लेटर दोनों ला दिए। एक्सटर्नल फील्ड बाई डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। ये एक ट्रिक्स है, जेई में बहुत काम आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेंटेंस में, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल टू दी
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए तो ई नेट इज इक्वल टू, ई का मतलब इक्वल टू ई नेट, सॉरी ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल टू दी का मतलब डिवाइड टू दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये भी याद रखिएगा, ये इसका ट्रिक है एमसीक्यू सोल्व करने टाइम। बेटा अगर मान ये डाइलेक्ट्रिक ना हो गया कंडक्टर होता तो यहां पे मान ये कंडक्टर होता तो फॉर कंडक्टर, अगर मान ये कंडक्टर होता तो सिनारियो कैसा बनता, चला देखते हैं। हम लोग को क्या पता है, ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। कंडक्टर के केस में क्या होता है ना, जितना एक्सटर्नल बनता है ना उतना ही क्या बनता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। कंडक्टर में क्या होता है, ई एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, ईपी के बराबर हो जाएगा। तो मेरा ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई एक्सटर्नल, कट के क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडक्टर के केस में ना ये इतने प्लस चार्ज इकट्ठे कर लेता है ना, इतने प्लस चार्ज इकट्ठे कर लेता है और इधर माइनस, कि अंदर भी क्या हो जाता है, बाहर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड बना है अंदर भी उतना ही बन जाता है और दोनों कट जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके ही बताया था। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इससे करके दिखाई नहीं, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे ही मैं करके दिखा दूंगा। हर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए मैंने रेंज बताया था ना, रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टर के लिए इंफिनिटी, इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन 1, एयर के लिए 1 बताया था मैंने। तो कंडक्टर के लिए क्या होता है, इंफिनिटिव में जाएगा तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई इंफिनिटिव। कोई भी नंबर से अगर इंफिनिटिव को हम डिवाइड करें तो जीरो आता है, समथिंग बाई इंफिनिटिव जीरो आता है। तो ई नेट मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर के केस में अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। वही डाइलेक्ट्रिक के केस में कुछ मुच कट के बच जाता है। जैसे मान कंडक्टर के केस में इधर 5 वोल्ट पर मीटर बना तो ईपी भी कितना बनना चाहिए, अंदर 5 वोल्ट पर मीटर बनना चाहिए। 5 5 कट गया, जीरो आ गया। समझ आया ये, देख तो। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पोलराइजेशन। मैं बोला था ना एक और पोलराइजेशन आएगा। बेटा ये वो पोलराइजेशन क्या था, टेक्निक था, एक वे था। ये पोलराइजेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो भी क्वांटिटी उसको मेजर कर सके। ये पोलराइजेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मत समझ ले कि वो वाला पोलराइजेशन, ना ना, वो पोलराइजेशन एक टेक्निक था। फिजिक्स में क्या करे भाई, शब्दों की कमी पड़ गई, इसीलिए सिनोनिम्स आते रहता है। सेम सेम नाम होगा लेकिन उसका मतलब दूसरा होगा। क्या कर सकते हैं, हम तो उस टाइम जन्मे नहीं थे कि हिसाब उसाब कर सके। हम जन्म लेते हो तो उस टाइम तो मैं तो बात साइंटिस्ट से बात मिला देता। पोलराइजेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम टू द वॉल्यूम, बोल टू द वॉल्यूम। क्या होता है, रेशियो होता है किसका किसका, डाइपोल मोमेंट और वॉल्यूम का। पोलराइजेशन को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी।
पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, कैपिटल पी। अब आप बोलोगे अरे भैया डाइपोल मोमेंट को भी तो पी से डिनोट, हाँ डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी है, ये क्या पी है, ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के से डिनोट होता है और कूलम्ब कांस्टेंट स्मॉल के से, वैसे ही। चलिए, तो कैपिटल पी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी बाय वॉल, वॉल का मतलब वॉल्यूम, यही होता है पोलराइजेशन। इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ना, देखिए कोई भी एक वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड मेरे ये वेक्टर है मेरा, वेक्टर में क्या होता है, दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को लेंगे ना तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ये इसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं पता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोलराइजेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर रहेगा पोलराइजेशन का डायरेक्शन भी उधर ही रहेगा। पोलराइजेशन समझ आया ना, पोलराइजेशन क्या है, एक रेशियो बता, फिजिकल क्वांटिटी एक रेशियो बताता है किसका किसका, डाइपोल मोमेंट और वॉल्यूम में। कहने का अर्थ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना ज्यादा डाइपोल हो रहा है उसी को पोलराइजेशन बताता है। सीधी बात, नो बकवास। पोलराइजेशन को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से, स्मॉल पी बाई वॉल्यूम होता है। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे ना, मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होता है। चलिए आगे, इसमें ज्यादा कुछ माथा दर्द करने वाला था नहीं। अब एक नया टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। लिख देता हूं, एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा पोलराइजेशन को ना दूसरा लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किधर से आ गया, सरफेस अभी तो पोलराइजेशन बोल रहे थे, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किधर से आ गया। सुन, पोलराइजेशन जब कभी भी किस में होता है, 3D फिगर में होता है, तो मैं अभी बताया था वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है, वॉल्यूम के अंदर न्यूट्रलाइज होकर कट मर जाता है। किसका चर्चा होता है, सरफेस पे जो कोना कोना में चार्ज, सरफेस का चार्ज होता है, सरफेस का चर्चा होता है। इसीलिए पोलराइजेशन डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम भी देते हैं। मैं उस टाइम बताया भी था, क्यों बीच में देखना न्यूट्रलाइज होकर कट मर के जीरो आ जा रहा था, इसीलिए हम पोलराइजेशन डेंसिटी को ना सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा पी, क्यों पोलराइजेशन का बात हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, मैंने बता भी दिया, बीच में कट मर के जीरो हो जाता, न्यूट्रलाइज हो रहा, सिर्फ कोना कोना में बच रहा था, सरफेस में बच रहा था, वॉल्यूम के अंदर जीरो हो जा रहा था चार्ज न्यूट्रलाइज होके। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई ए। क्यों नहीं इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं बोले, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर चार्ज जीरो हो जा रहा था, सिर्फ सरफेस पे बच रहा था, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे वो मैं करके भी बताया था। अब नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहने का अर्थ क्या होता है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं। मानो एक छोटा बच्चा है 6 साल का, एक हम लोग 12वीं के जैसे मुस्टंडे है, दोनों को मैंने सर्दियों के मौसम में बाहर भेजा, बहुत ज्यादा सर्दी था, दोनों 1 घंटा बाद घूम के आए।
क्या देखा गया ना, छोटा जो बच्चा था ना 7-8 साल का, वो छींकने लगा बहुत जोर से, खांसने लगा। और जो बड़े मुस्टंडे थे ना सिर्फ ऐसे किए। उसको क्या बोलते हैं ना, ए स्मॉलर किड इज मोर ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स द विंटर देन बिगर किड। ससेप्टिबिलिटी क्या जनाता है, सेंसिटिव जनाता है। छोटा बच्चा ना विंटर के तरफ ज्यादा सेंसिटिव था, थोड़ा सा भी उसको विंटर लगा तो जुकाम हो गया। बड़ा बच्चा का ससेप्टिबिलिटी क्या था, बहुत कम था। छोटा बच्चा का बहुत ज्यादा था तो इसीलिए उसको वो बीमारी पकड़ लिया। बड़ा बच्चा को क्या था, कम था तो उसको बीमारी नहीं पकड़ा। ससेप्टिबिलिटी को ना डिनोट करते काई से, मेरे से मुंह से निकालो, गूंगा मत बन, मुंह से निकाल। इसको क्या बोलते, काई। सी एच आई काई, ना कि के आई काई, सी एच आई होता है काई, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है काई। ससेप्टिबिलिटी क्या जनाता है, ससेप्टिबिलिटी क्या जनाता है, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो किसका, पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का अर्थ काई इज इक्वल टू, पोलराइजेशन को डिनोट करते हैं पी से, रेशियो तो बाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। ये मेरा आ गया काई का रिलेशन। क्या आ गया मेरा, ये काई का रिलेशन। ससेप्टिबिलिटी क्या जनाता है, सेंसिटिव जनाता है। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें काई ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसमें काई कम होगा। बात समझ आया। देखिए पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कम पोलराइजेशन होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ज्यादा पोलराइजेशन हुआ तो ज्यादा काई हुआ। विंटर की तरफ ज्यादा सेंसिटिव था तो उसको क्या हो गया, जुकाम जल्दी हो गया। कि इसका मतलब क्या हुआ, विंटर की तरफ ज्यादा उसको पास ससेप्टिबिलिटी था। ससेप्टिबिलिटी सिर्फ एक सेंसिटिवनेस को जनाता है। सेंसिटिवनेस को जनाता है, कितना ज्यादा सेंसिटिव है उसको जनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अब देखेंगे काई में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के में। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मुंह से निकाल 2-3 बार तब जाके आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, और ससेप्टिबिलिटी को काई से डिनोट करते हैं। इसके दोनों के बीच में मेरे को क्या जानना है, रिलेशन जानना है। बेटा एक बात पता है ना, मैंने बताया था, बोला था मंगल सूत्र की तरह रखना। ई नेट को क्या लिख सकते हैं हम, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बता, वी नो, हम लोगों को क्या पता है, ये क्या होता है, सरफेस के लिए होता है। जब कभी भी हम पोलराइजेशन किसका देखते हैं, सरफेस का देखते हैं। सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ईपी में हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसका, पी का, पोलराइजेशन का हो रहा है तो पी का। और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का अर्थ क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ जी लिख सकते। सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी मैंने पढ़ा है, पोलराइजेशन डेंसिटी होता है बाई एप्सिलॉन नॉट। चल उसमें रख, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ईपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग को क्या पता है, also we know that
क्या पता है? काई इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई नेट होता है। तो पी चाहिए तो क्या होगा? काई एप्सिलॉन नॉट ई नेट इज इक्वल टू पी होता है। ये यक्स नहीं है, काई है, तो उसमें चल रखते हैं। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस क्या होगा? काई एप्सिलॉन नॉट ई नेट बाई नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस काई ई नेट। अब एक चीज क्या और मैंने आप लोग को बताया था, ई नेट हम कैसे लिख सकते हैं? ई एक्सटर्नल माइनस के कूलम्स कांस्टेंट। तो के लिख सकते हैं कैसे? ई एक्सटर्नल बाई ई नेट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई कूलम्स कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के इधर गया तो ई नीचे आ गया। मैथ है भाई, मैथ है। तो हम उस ये फॉर्म में लाने के लिए देखिए, तो मेरे पास एक काई तो आ गया, के नहीं आ रहा है, तो हम डिवाइड अगर कर देंगे ई नेट से दोनों साइड में तो मेरा के बन जाएगा। चल डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाई, क्यों डिवाइड डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, वन हो जाएगा, ई एक्स टी बाई ई नेट आ जाएगा, के मेरा कम में आ जाएगा। फायदा हो रहा है। डिवाइडिंग बाई ई नेट ऑन बोथ साइड, ई नेट बाई ई नेट हो गया इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई ई नेट हो गया माइनस काई ई नेट बाई ई नेट हो गया। हो गया, ई नेट से ई नेट कट गया तो ये वन हो गया। ई एक्सटर्नल बाई ई नेट होता है के, ई नेट से ई नेट कट गया काई, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? वन प्लस काई। ये इसको भी मंगल सूत्र की तरह याद रखना, के इज इक्वल टू वन प्लस काई होता है। मंगल सूत्र की तरह इसको भी याद रखना। डेरिवेशन उतनी खास नहीं था, इजी था, पिछले का फॉर्मूला लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक का ना, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक छोड़, कोई भी दुनिया में संसार का ना एक सर्टेन उसका प्रॉपर्टी होता है। मान मैं लोहा को भी हीट कर रहा हूं ना, तो कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक वो हीट झेल सकता है। टेम्परेचर और मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? फट जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसीलिए ना कुछ हद तक ना मैं डाइलेक्ट्रिक में ना इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा ना, तो खुद हद तक वो डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? फट जाएगा, फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या का काम करने लगेगा? कंडक्टर का काम करने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, maximum electric field can be held by the dielectric without breaking its insulating property। कहने का अर्थ, आप लोगों ने टेस्टर का नाम सुना है? ये टेस्टर, टेस्टर घर में देखा ही होगा, पापा छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम कर लेते हैं। टेस्टर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है टेस्टर। टेस्टर में क्या होता है ना बेटा, टेस्टर को अगर ना हम घर का कोई भी प्लग में डाले ना तो बत्ती बढ़ता है, बत्ती जलता है।
जलता है कि नहीं जलता है? देखो तो यहाँ पे बत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है? कोई भी उसके अंदर प्लग के अंदर डालते हैं ना तो करंट डिटेक्ट करता है कि हाँ इसमें टेस्टर है, हाँ इसमें करंट है, इसीलिए बत्ती जल रहा है। क्या हो अगर मैं टेस्टर को लेके खंबे पे चढ़ जाऊं, ट्रांसफार्मर का बिजली चेक करूं, फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? उसकी जितनी क्षमता है ना उससे ज्यादा हमने, बहुत ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तो वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया? एक्सीड हो गया बाय द डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। जब ब्रेक हो जाता है ना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, तो वो क्या चीज का काम करने लगता है? कंडक्टर का काम करने लगता है। क्या चीज का काम करने लगता है? कंडक्टर का काम करने लगता है। कंडक्टर फिर बस का कंडक्टर नहीं जो टिकट काटता है, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर एक मटेरियल का नाम है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वो टेस्टर को हम प्लग में डालते हैं तो वो हम लोग को रीडिंग देता है, हाँ इतना है, तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी वही है। उससे ज्यादा हम खंबे पर लेके चढ़ गए ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या चीज का काम करने लगेगा? कंडक्टर का काम करने लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मानिए मैं कोई एक प्लस है एक माइनस है, ये मानिए मेरा एक डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने लिया है। इसके अंदर ना मैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूं, तब तक ये सही था। तब तक क्या था? सही था। क्या हो और मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ठूस दूं, पूरा भर भर के, पूरा भर भर के, पूरा भर भर के, पूरा भर भर के मैं भर दिया तो क्या होगा? पता है क्या होगा? ये जो अंदर है ना ये ऐसे हो जाएगा, ये प्लस इधर, प्लस जब कभी राइट साइड, ये ऐसे हो जाएगा। और मैं धर दूं, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड धर दूं, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ठूस दूं तो क्या होगा पता है? ये फट जाएगा, ये माइनस ये प्लस दोनों फट जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हर एक डाइलेक्ट्रिक का ना कुछ अपना स्ट्रेंथ होता है, उससे ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो क्या फट जाएगा। देखिए तो इतना तक ये होल्ड किया था, इतना तक होल्ड किया था, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो क्या हो गया? देखिए इतना तक होल्ड किया था, और ज्यादा बढ़ाया था क्या? फट गया, फट के लाल हो गया। उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम यहां तक होल्ड किया था, मैक्सिमम यहां तक था इसका। देखिए तो यहाँ इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे इससे थोड़ा और बढ़ाया तो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टूट गया। क्या चीज का काम करने लगेगा ये अब? कंडक्टर का काम करने लगेगा। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर, एयर मॉलिक्यूल। बहुत बच्चे ना एक मिसकंसेप्ट में बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं? सर बिजली क्यों गिरता है जब तो एयर एक इंसुलेटर है? एयर को हम क्या मानते हैं? एयर, एयर को हम इंसुलेटर ट्रीट करते हैं, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल के आ गया? कुछ समझ नहीं आया। उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या होता है? क्या होता है? बादल होता है, बादल। बादल क्या है? एक स्मोक है। बादल क्या होता है? दूसरे बादल से हवा से क्या रगड़ाता है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन होता है। रगड़ना का मतलब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बादल में जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, और हमारा धरती क्या होता है? ई नेगेटिव चार्ज, और ये कंडक्शन के, इंडक्शन के प्रोसेस से ये हम लोग का क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये हम लोग का लैंड है, ये हम लोग का बादल है। बादल और एयर रगड़ के कंडक्शन के, सॉरी, फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इंडक्शन से चार्ज। हम लोग को क्या पता है? पॉजिटिव से नेगेटिव फिर फील्ड बनना चालू हो जाएगा, फील्ड बनना चालू हो जाएगा। फील्ड बनना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। फिर ये और हवा से रगड़ेगा, ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा फ्रिक्शन से, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
ये भी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इंडक्शन से। इंडक्शन से, अरे पता है ना, एक मान ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा को रगड़ दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये सपोज नेगेटिव चार्ज हो गया, अभी इंडक्शन से टच ना कराया हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, जिन बच्चों को नहीं पता कृपया जाके देखें। और ज्यादा रगड़ेगा तो और ज्यादा चार्ज होगा, तो और क्या, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घनना बनेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घनना बनेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घनना बनेगा, और ज्यादा घनना बनेगा, और ज्यादा घनना बनेगा। पहले एयर मॉलिक्यूल था ना, ये प्लस माइनस कॉम्पैक्ट था। जैसे ही और ज्यादा फील्ड क्या हो गया, डेंस हो गया, तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव बनने लगेगा, और ज्यादा, क्योंकि बादल तो चलते रहता है ना, हवा बहता है तो वो रगड़ाते रहता है एयर से, तो इधर और ज्यादा पॉजिटिव बनना चालू हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनना चालू हो जाएगा और ज्यादा। तो बाद में पता है क्या हो, ये डाइलेक्ट्रिक, इसका मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एयर ब्रेक हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फिर ये एयर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या चीज का काम करने लगेगा, कंडक्टर का काम। बोला था ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टर का काम करने लगेगा। फिर क्या होगा, बिजली नीचे गिर जाता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कैसे बिजली नीचे गिर रहा है, वैसे ही बिजली नीचे गिर जाएगा। फिर बिजली क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक था, एयर था ना, वो तो ब्रेक डाउन हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अधिक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो ब्रेक डाउन हो गया। तो जब कोई भी इंसुलेटर ब्रेक डाउन होता है तो क्या चीज का काम करने लगता है, कंडक्टर का काम करने लगता है। उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। आइए इसको सेंटेंस में लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक breakdown of air occurs when electric field exceed, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग एयर मॉलिक्यूल टू ब्रेक एंड बिहेव्स एज अ कंडक्टर। उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। इसीलिए बिजली नीचे गिरता है। बिजली क्यों गिरता है, पता चल गया। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, पोलराइजेशन से, ड्यू टू पोलराइजेशन से चार्ज इंड्यूस होता है। चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, पोलराइजेशन से। हम कोई भी एक सरफेस लेंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का तो बात करते नहीं, सरफेस का ही बात करते हैं। इधर सारा माइनस इकट्ठा हो जाता है, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया तो इधर क्या हो जाता है, प्लस इकट्ठा हो जाता है। तो ये सिग्मा प्लस का होगा बात, ये सिग्मा माइनस का होगा बात। क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का ही बात होता है, वॉल्यूम में तो चार्ज होता नहीं है। क्या हम लोग को पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजेशन होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड चार्ज, पोलराइजेशन चार्ज, इंटरनल चार्ज, तीनों पर्यायवाची शब्द है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बाहर से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाए तो हम पोलराइजेशन से हम लोग को चार्ज पता करना है, तो पोलराइजेशन को हम इधर फेंक देंगे, ईपी इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई नेट हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। क्या एक फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्सटर्नल बाई के होता है।
पता है कि नहीं पता है? पता है, चलो उसी को यूज करते हैं। ईपी इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई एक्सटर्नल बाई के। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ई एक्सटर्नल कॉमन ले लो, ई एक्सटर्नल कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 माइनस 1 बाई के। सरफेस के लिए ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या? पी, पोलराइजेशन का पी, और एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या? सिग्मा एक्सटर्नल बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बटा एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज पी ड्यू टू पोलराइजेशन बाई एरिया तो उतना ही रहेगा, चार्ज एक्सटर्नल बाई एरिया तो उतना ही रहेगा, सरफेस शीट का तो एरिया उतना ही रहेगा, बाई 1 माइनस 1 बाई के। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट काटा, तो क्यूपी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू एक्सटर्नल बाई 1 माइनस 1 बाई के। इसको भी मंगलसूत्र की तरह याद रखना, बहुत काम आएगा, इसको भी याद रखना। चलो एक क्वेश्चन पक्का कर लेते, तब जाकर हम लोग को समझ आएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक क्वेश्चन मेरे पास है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। नाउ माइका शीट, माइका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है। शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 5 is introduced in it. फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज और पोलराइजेशन चार्ज एक ही होता है। फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज इन द कैपेसिटर। ऑप्शन दे देगा 4Q/5, ऑप्शन बी दे देगा Q/5, ऑप्शन सी दे देगा 5Q/4, ऑप्शन डी दे देगा 5Q। ये हम लोग के पास प्रश्न है। क्या है? एक कैपेसिटर के पास चार्ज है Q। हाँ जी, Q एक्सटर्नल बराबर Q आ गया, ठीक है। माइका शीट मतलब डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K का वैल्यू दे दिया 5। फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज, QP बराबर निकालो। अभी हम लोग को पता है QP इज इक्वल टू क्या पड़े? Q एक्सटर्नल बाई 1 माइनस 1 बाई के। Q एक्सटर्नल कितना है? Q 1 माइनस 1 बाई 5, 5 ऊपर गया 4Q/5, 4Q/5, 4Q इधर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया बेटा? आज जितना चीज हमने पढ़ा है प्लीज रिवीजन करिएगा, आगे क्लास में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।